औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, तो नए फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कुछ चीज़ें होती हैं जून में, और कुछ नई चीज़ें होती हैं जो जुलाई में शुरू होती हैं। तो जुलाई में ही हमारा परचेज़ का प्रोसेस शुरू होता है। तो परचेज़ के प्रोसेस में हमारा जो एक रजिस्टर होता है, मेन स्टॉक रजिस्टर, जिस पे हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे ट्रेनिंग मटेरियल है, या ट्रेनिंग मटेरियल के अलावा हमारी स्टेशनरी है, या स्टेशनरी के अलावा दूसरी जितनी भी चीज़ें अदर की हैं, तो जो हम परचेज़ करते हैं उस हवाले से मैं मेन स्टॉक रजिस्टर पे इंशाल्लाह इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ कि मेन स्टॉक रजिस्टर कैसा होना चाहिए। तो आते हैं मेन स्टॉक रजिस्टर पे, यानी ऐसा रजिस्टर मेन स्टॉक जिस पे हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें हम इंटर करते हैं उसकी हर एक एंट्री को, जो भी हम आर्टिकल, जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसमें उसका इंदराज करते हैं। पहले हम उसको मेन स्टॉक रजिस्टर पे लेते हैं, उसके बाद हम उसको सब स्टॉक रजिस्टर पे। सब स्टॉक रजिस्टर हर ट्रेड, हर टेक्नोलॉजी का अलग अलग से होगा। तो ये मेन स्टॉक रजिस्टर पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो है मेन स्टॉक की, उस पे डेट है। ये इसमें डेट आ गई पहले पहले, यानी जो चीज़ हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ की जो चीज़ डेट है जिस वक्त हम उसको कैश बुक में एंटर करते हैं तो वही डेट हम इधर मेंशन करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम नेम ऑफ सप्लायर, जिस सप्लायर से हम वो चीज़ ले रहे होते हैं उस सप्लायर्स का नाम यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद है वोचर नंबर। वोचर नंबर वो नंबर है जो कैश बुक पे तरतीब के साथ हम नए फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट में 1-2 से उसको स्टार्ट करते हैं, और इसका मतलब उर्दू में तस्दीक, ज़मानत, तो इसका मतलब यही है वोचर नंबर का। तो जो हम सर्विस बुक में फर्स्ट टाइम इंटर करते हैं तो यहाँ पे वोचर नंबर यहाँ पे दर्ज करते हैं। वोचर नंबर के बाद फिर जो है ना वो हमारे 4 कॉलम बन जाते हैं। बेसिकली 3 कॉलम हमारे होते हैं। पहला हमारा रसीट का कॉलम है, दूसरा इशुएंस का कॉलम है, तीसरा बैलेंस का कॉलम है। रसीट का कॉलम का मकसद ये है कि हम जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो हमारी रसीट में आ जाएगी। रसीट में 3 चीज़ें अहम होंगी। उसमें हम क्वांटिटी लिखेंगे, यानी क्वांटिटी से मुराद तादाद है, जो हमने परचेज़ की है उसकी तादाद क्या है, उसका रेट क्या है, उसका यूनिट रेट कितना है, उसके बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। अगर क्वांटिटी हमारी 2 है तो उसका अगर रेट कुछ है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके टोटल उसको अमाउंट में ले आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है इशुएंस का। इशुएंस का मकसद ये है कि जो हम किसी ट्रेड, टेक्नोलॉजी को हम कोई चीज़ इशू कर रहे होते हैं, वही आर्टिकल जो हमने परचेज़ किया हुआ होता है, तो उसको जो हम इशू करते हैं उसकी क्वांटिटी कितना है। यानी एक ही हमने परचेज़ की है, एक ही क्वांटिटी है, यहाँ पे उसका जो है ना जी, फिर क्वांटिटी के बाद रेट आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगी। फिर इसी तरीके से बैलेंस अगर इशुएंस के बाद अगर 2 चीज़ें हमारे पास रिसीट में आई तो हमने एक उसको इशू किया, तो इशू करने के बाद हमारे पास बैलेंस में 1 बच जाएगी। इसके बाद हमने सिग्नेचर करने होते हैं। जो हमारा डीलिंग क्लर्क है सबसे पहले उसको वो एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद जो रिसीविंग है, यानी वो हम किस ट्रेड को इशू कर रहे हैं, जो रिसीविंग करने वाला है या करने वाली है, तो उसके सिग्नेचर्स होंगे। उसके सिग्नेचर्स के बाद HOI या प्रिंसिपल कंसर्न या HOD कंसर्न उस पे साइन करेंगे। तो अब इसको मैं डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें हमारे पास ये नेम ऑफ आर्टिकल, ऊपर हमने आर्टिकल का नाम लिखना है कि आर्टिकल जो चीज़ हमने परचेज़ की है वो क्या चीज़ परचेज़ की है, वहाँ पे उस चीज़ का हम नाम लिखेंगे। नाम के बाद उसकी डेट आ जाएगी, जिस डेट को हमने परचेज़ की होगी या जिस डेट को हमने
कैश बुक में एंटर की होगी। अगर बिल पे इनवाइस पे डेट कुछ और है तो यहाँ पे हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट को हम कैश बुक में एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा नेम ऑफ सप्लायर है, सप्लायर का नाम आ जाएगा, यानी किस सप्लायर से हमने वो चीज़ परचेज़ की है। फिर इसके बाद वोचर नंबर आ जाएगा। वोचर नंबर के बाद आगे चलते हैं, फिर वही हमारा स्टेप आ जाता है रिसीट का। तो रिसीट में वही आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी कितनी थी रिसीट के वक़्त, उसका रेट कितना था, उसकी अमाउंट कितनी थी। रिसीट के बाद फिर इसका अगला जो है वो इशुएंस का आ जाता है। इसमें भी वही क्वांटिटी है, जो इशू की है क्वांटिटी वो कितनी है। फिर रेट उसका आ जाएगा, फिर उसकी अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस में वही चीज़ें हैं, अगर हमारे पास रिसीट्स में चीज़ें ज़्यादा हैं तो इशुएंस में कुछ कम हुई हैं, तो बाकी जो चीज़ आर्टिकल्स की बचेंगी वो यूनिट में, केजी में हो, नंबर्स में हो, जिसमें भी हो, उसके फिर बैलेंस को हमने यहाँ पे लिखना होगा कि हमारे पास बैलेंस कितना है। बैलेंस के बाद वही फिर सिग्नेचर का आ जाएगा। उसमें जो हमारा डीलिंग क्लर्क है वो इस पे साइन करेगा सबसे पहले, तो उसके बाद रिसीविंग के साइन होंगे। रिसीविंग के बाद फिर उसको जो है HOI वेरीफाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा ये स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सेल शीट में थोड़ी वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि भी ये कैसे होगा। एक्सेल शीट में ये इसमें नेम ऑफ आर्टिकल ऊपर आ जाएगा।